दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी वाले निशान पे भी क्लिक कर दीजिए और ऑल वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे आना चाहते हैं तो यहाँ टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप आइए और इसमें आपको वही जानकारी मिलेगा जो हम खुद खरीद और बेच रहे हैं। मार्केट खुलने से पहले या मार्केट के खुलने के दौरान जैसे भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में हम अपना यहाँ पे दे देते, लेकिन वो बात हम ध्यान रखते हैं कि हम खरीदने के बाद नहीं देते, खरीदने से पहले ही अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मार्केट अगले दिन खुलेगा और एक दिन पहले ही हमने अपना जानकारी यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। देखिए ये सभी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। खैर आज की जो टॉपिक है वो है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में हमारी किस तरह से इन्वेस्टमेंट या निवेश हो सकता है। ठीक है, तो देखो भाई निवेश उवेश तो निफ्टी 50 के अंदर होगा नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं निफ्टी 50 के अंदर निवेश करना तो इसका जो 50 शेयर है, ठीक है, 50 शेयर जो है, जो 50 शेयर भी बोल सकते हैं, ये जो 50 शेयर है उसको आप खरीद लो। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि उनका जो अलग अलग शेयर है, जैसे कि पहला हो गया एच डी एफ सी, ठीक है, तो इसका कीमत कितना चल रहा है 1600 रुपया। अब उसका दूसरा शेयर क्या है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका कीमत कितना चल रहा है 2700 रुपये। ये सब देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए ICICI, इसका कीमत कितना चल रहा है 1240 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका इन्फोसिस है, शॉर्टकटे में लिखेंगे 1900 इसका हो जा रहा है। उसके बाद आखिरी शेयर यानी 5वां शेयर तक रहते हैं ITC, ये 500 सरवा कुछ ऐसे ही चलता है। तो ये मोटा मोटी इसका कीमत है। तो हर एक शेयर का दाम 1000 रुपया 2000 रुपया है, तो टोटल अगर आपको पॉकेट से खर्च देना पड़ेगा ना तो वो होगा लगभग 8000 से 9000 रुपया, इसी के आसपास आपको खर्च देना होगा। तो 9000 रुपया में एक गो शेयर मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। और अगर जैसा अभी मार्केट चल रहा है कि देखिए HDFC 1.5% गिर गया, रिलायंस भी 1.5% गिर गया, देखिए ऊपर है, ध्यान से देखते जाइए, ये गिर गया, ये भी गिर गया। तो ऐसे अगर गिरता हुआ जाएगा आपका तो फिर तो लगेगा कि यार कहाँ फंस गए हैं हम ये सब शेयर खरीद के। तो कहाँ फंस गए हैं ये सब शेयर खरीद के, अगर ऐसा आपका मन में ख्याल आए तो फिर आ जाइए कहाँ, निफ्टी बीज के भीतर, ठीक है। निफ्टी बीज जो है वो है आपका निफ्टी बीज यहाँ पे, और निफ्टी बीज का निर्माण जो हुआ है निप्पॉन इंडिया ETF 50 बीज के नाम से। और जब आप जो है अपना ब्रोकर के अंदर सर्च करेंगे तो निफ्टी बीज के नाम से करेंगे, ये रहा निफ्टी बीज, इसके नाम से सर्च करेंगे। और ये जो है ना रेप्लिका है निफ्टी 50 का। रेप्लिका मतलब क्या कि निफ्टी 50 को ये ट्रैक करता है भैया, जैसे जैसे वो चलेगा वैसे वैसे ये भी चलेगा। अब इसका आप देख लीजिए 6 महीना का जो है परसेंटेज ऑफ इनकम 11% 6 महीना में दिया है। ससुरा बैंक में 6% रखेंगे ना, सॉरी पैसा रखेंगे तो एक साल में 6% देता है, ये जो 6वें महीना में 11% दे दिया। मार्केट गिरा हुआ है, यहाँ आप देखिए कैसे मार्केट गिरा हुआ दिखाते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आया हुआ है, देखिए कितना था 27 सितंबर में 291 रुपया, और अभी कितना चल रहा है 4 अक्टूबर को 280 रुपये, 11 रुपया के आसपास गिरावट में है। फिर भी यहाँ पर 11% 12% दिखा रहा है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो देखिए ऑल टाइम हाई में 24 यानी 2500% दिया है, समझ रहे हैं बात। तो निफ्टी 50 में पैसा लगाइए, इसका कीमतों कितना है देख लीजिए, मात्र 280 रुपया। 80 रुपया लगा के आप जो है भारत के जो इंडेक्स है निफ्टी 50 उसका 500 कंपनी के भीतर में आपका पैसा लग जाएगा। अब कितना और कैसे लगेगा वो हम बता देते हैं। देखिए आपका यहाँ देखिए ये है निफ्टी 50, ठीक है, सितंबर 2024। ये क्या है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से हम डाउनलोड किए हैं ताकि आपको निफ्टी 50 के बारे में बता सके कि निफ्टी 50 के भीतर में क्या क्या है, कौन कौन कंपनियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि निफ्टी 50 लॉन्चिंग डेट जो है ये 1996 और बेस डेट 1995 में था, ठीक है। इसके अंदर 50 कंपनी होता है, निफ्टी 50 में वही कंपनी टिकता है जो बेहतर कंपनी होता है, नहीं तो लात मार के पिछवाड़े पर बाहर निकाल देगा। अगर हम
इसका रिटर्न उटर्न तो हम अभी दिखाइए दिए, तो उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो हम बोलते बोलते लंबा कर देते हैं समझाने के चक्कर में कि बैल बुद्धि लोग को भी बात समझ में आ जाए, पर हमको नहीं लगता बैल बैले रहेगा, बुद्धि बुद्धि वाला बुद्धि रहेगा। ठीक है, बैल वैसे होशियार होता है, साला भैंस हो गया, भैंस बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सेक्टर कितना आता है, इसको रंगवा बदल देते हैं। यहाँ पर सेक्टर देखिए, निफ्टी 50 के भीतर में जो सेक्टर है उसकी गिनती कीजिए, 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो जो सेक्टर है इसके भीतर। अब 15 सेक्टर के अंदर 280 रुपया इसका कीमत चल रहा है। 280 रुपया किसका कीमत चल रहा है? निफ्टी 20 का। ठीक है, निफ्टी 50 का नहीं, निफ्टी 50 में तो पैसे में नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, उसका शेयर में लगा सकते हैं आप। शेयर जब पैसा लगाइएगा 5 को शेयर में 8,000 रुपया खर्चा बैठेगा। और यहाँ पर देखिए वह 500 शेयर में आपका 280 रुपया लगा के आपका निवेश हो जाएगा, उसके अंदर पैसा लग जाएगा। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में चक्कर क्या है कि आज पैसा लगाइएगा तो कल का डेट का एनएवी देगा। मान लेते हैं कि मार्केट आज गिर रहा है और एनएवी की कीमत 10 रुपया था, और क्या हुआ कि अच्छा आज है आप पैसा डाल दिए, आपका पैसा आज है लग गया, और क्या हुआ कि कल मार्केट खुला, कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल गया और एनएवी का कीमत हो गया 11 रुपया। ठीक है, अब क्या होगा कि आपका खरीदारी हो जाएगा 11 रुपया में। इसमें आप छटपटाते रह जाइए, कुछ नहीं होगा, लगेगा 11 रुपया, आपको देना होगा। जो पैसा कट गया है ना, उसी पैसा से 11 रुपया के हिसाब से कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक वहाँ पर आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसमें उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आपका कोई कंट्रोल होता है, वहाँ पर एगो बाबू साहब बैठे होते हैं जिनको बोलते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, वो पैसा लेता है आपसे सालाना, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। केकरो में रहता है 0.5, केकरो में 0.8, केकरो में 1-1.5% तक रहता है, 1.25% रहता है। तो उस हम बाबू साहब लोग आपका मेहनत का पैसा जो है ना ले लेते हैं। कारण क्या है? फंड मैनेज करते हैं, हमारा आपका पैसा को लगाते हैं। यही सब चीज़ है और कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। अब कहाँ से हम तो म्यूचुअल फंड के बातें नहीं हम करेंगे, वो मूर्ख बनाने वाला काम करता है। तो 280 रुपया आप लगाते हैं न, तो इतना 15 जो सेक्टर है इसके भीतर में, ये सब 15 सेक्टर है, तो उसमें लगा कितना परसेंट। देखिए वेटेज, मतलब वेटेज ही ये बता रहा है। यहाँ 32%, 12 11 8 8 3 3 3 3 3 2 2 1 0 9 0 8। तो इतना सेक्टर में जो है ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा 280 रुपया, इतना मतलब 15 भाग में बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर का उदाहरण देते हैं। यहाँ पर मोटा मोटी कुछ कंपनी, मतलब जो शेयर है निफ्टी 50 का, उसका टॉप 10 कंपनी क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ टॉप 10 कंपनी का नाम है। तो टॉप 10 कंपनी में आपका पैसा लगेगा। कैसे लगेगा? निफ्टी बीज में 280 रुपये डालिएगा न, तो आपका जो पैसा है 11% यहाँ लग जाएगा, 8% यहाँ लग जाएगा, 7% यहाँ लग जाएगा, 5% यहाँ लग जाएगा, 4% यहाँ लग जाएगा, 3 यहाँ लग। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो सेम म्यूचुअल फंड वाला बात बता रहे हैं आप। हाँ, म्यूचुअल फंड वाला बता रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड जैसा नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि म्यूचुअल फंड जैसा सुरक्षा की गारंटी और स्टॉक मार्केट जैसा प्रॉफिट और उसी जैसा लचीलापन मतलब कुछ कंट्रोल आपके मुट्ठी में है। ठीक है, जब मर्जी बेच दीजिए, जब मर्जी खरीद लीजिए, जब मर्जी एवरेज कर लीजिए, जब मर्जी, और क्या, यही सब तो हो सकता है, इसके अलावा नहीं कुछ। तो इतना चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगा, समझ गए बात। तो इसीलिए कहते हैं कि ETF को बूझे समझे कोशिश कीजिए। जब तक समझिएगा नहीं, बुझिएगा नहीं, तो कैसे हमारा मिडिल क्लास के लोग, हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो बढ़ना चाहिए, इसीलिए हमको लगा जो हम जानते हैं वो आपको बताएं, ताकि आपको समझ में कुछ बात आए। खैर ज़्यादा हम प्रवचन नहीं देंगे, वीडियो बड़ी लंबा, मेरा 10 मिनट का हो गया। चलो ठीक है, बात ख़त्म करो भैया। जो नए समझ में बात आया ना, उसको आप कमेंट करके पूछिएगा हमसे, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। खैर ये जो सीरीज है वो चलेगा आगे तक भी, और जितना भी तरह का अच्छा ETF है वो हम सब बताएंगे आपको। चैनल के साथ जुड़ल रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। जो नए समझ में आता है ना, वो हमको कमेंट करके या टेलीग्राम में हमारा जहाँ मर्जी वहाँ आके पूछिए, कम से कम पूछिएगा तो ना समझिएगा। नंबरों दे रहे हैं, फ़ोन नंबरों दे रहे हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से बात आ सकते हैं व्हाट्सएप पर वगैरह पर। का ससुरा बगल में का कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है,
वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है वो कीजिए। हम चलें।